भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली की ओर से बुधवार को धर्मशाला नगर निगम के सहयोग से शहरी शासन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कांगड़ा जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने शहरी क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास को क्षेत्र के अनुकूल प्रथाओं के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि धर्मशाला और उसके बाहर के शहरी केंद्र प्रभावी शासन के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाएं, जो जन केंद्रित और विकास उन्मुख दोनों हों। हेमराज बैरवा ने कहा कि आज देश में तेज गति से शहरीकरण हो रहा है, इससे हिमाचल प्रदेश और जिला कांगड़ा भी अछूता नहीं है। ऐसे में एक अनुमान है कि आने वाले 20 सालों में शहरी और ग्रामीण आबादी और क्षेत्रफल लगभग बराबर हो जाएंगे। ऐसे में हमें बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए आज से ही तैयारी करना जरूरी हो गया है। धर्मशाला नगर निगम के आयुक्त जफर इकबाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सुशासन प्रथाओं की समझ और कार्यान्वयन को बढ़ाने के उद्देश्य से इस विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में IIPA से आए विशेषज्ञ प्रतिभागियों को शहरी प्रशासन से जुड़ी बारीकियों से अवगत करवाने के साथ शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यशाला को लेकर IIPA के विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। आज यहाँ जो अर्बन गवर्नेंस या शहरी सुशासन के ऊपर 2 दिन की प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज़ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का है, उनका और धर्मशाला नगर निगम और हिमाचल सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस काम में 10 स्थानीय निकाय, जिनमें 2 नगर निगम पालमपुर और धर्मशाला और 2 नगर पंचायत और 6 म्यूनिसिपल काउंसिल्स के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में हम सुशासन के बिंदुओं को, जो नगरीय सेवाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, और जो पर्यावरण का प्रभाव इन सेवाओं पर पड़ा है उसको भी देखते हुए क्या क्या काम दूसरे शहरों में, हमारे देश में या दूसरी जगह किए जा रहे हैं, उन पर विचार डाल रहे हैं, उन पर हम मंथन कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि जो 10 नगरों में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मिलान बाहर की समस्याओं और उनसे जूझने के उपायों से किया जाए, और ऐसा बिंदुओं को अंकित किया जाए जो 10 स्थानीय निकाय अपना सकते हैं, जिन्हें वो अपने काम में आगे अपने समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर, अभी तक आपके सामने कोई मुद्दे आए सर ऐसे पंचायतों के, परिषदों के, कि वहाँ पर कोई समस्याएं हैं? हाँ, बहुत समस्याएं हैं, और वो समस्याएं 2 तरह की हैं। एक तो साधन जुटाने की, और एक जो उनकी अपनी अभी सर्विसेज हैं उनको और सुचारू ढंग से चलाने की। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे जो वेस्ट है, चाहे कचरा है या पानी का वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है, उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे निष्पादन किया जाए, उसमें समस्या आती है। पहले तो लोग सेग्रीगेट करें, सोर्स अपने घर पे ही 2 तरह के कचरे को अलग अलग करें, उसके बाद उसे कलेक्ट किया जाए, और कलेक्ट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग ऐसा किया जाए कि वो चुनौती से एक अवसर बन जाए, वो साधन बन जाए, जिससे आय भी हो और एक समस्या का निदान भी हो। दूसरा बिंदु है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है या एडवर्टीजमेंट फी है। इन साधनों से अधिक आय कैसे बढ़ाई जाए, इनमें क्या बाधाएं हैं। जैसे धर्मशाला में ही 3000 प्रॉपर्टी टैक्स दे गई हैं, जबकि यहाँ 10 और 12,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह दूसरे नगरों में जो कवरेज है प्रॉपर्टी टैक्स का, वो काफ़ी कम है। वो यही नहीं, पूरे देश में ये समस्या है, और इसके निदान के लिए GIS
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। टैक्स के ऐसे मापदंड हैं जैसे यूनिट एरिया बेसिस, बजाय रेंटल बेसिस के यूनिट एरिया बेसिस को लागू किया जाए। तो इन बिंदुओं पर भी हम प्रकाश डाल रहे हैं। इसके साथ ही जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उनकी रख रखाव ठीक नहीं है, उनमें आवागमन की सुविधा नहीं है, उनमें लाइटिंग की समस्या है, उनमें पेमेंट की समस्या है, उनमें जल निकासी की समस्या है, उनमें प्रॉपर स्पेस प्लेस मेकिंग की समस्या है, चाहे बच्चों के लिए हो या आर्थिक गतिविधि जैसे रेहड़ी वाले हैं उनके लिए खड़े होकर बेचने की हो, या वाहनों के चलने में टूटी फूटी सड़कों की हो। इन समस्याओं पर कैसे तेज़ी से काम हो सकता है और ऐसे ढंग से काम हो सकता है कि कम साधनों पर भी कैसे काम हो सकता है, कैसे इसमें जन सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, कैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर या CSR फंड्स प्राइवेट सेक्टर से, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या आउटसोर्सिंग, या लोकल कम्युनिटी को ऐसे साधन कैसे दिए जा सकते हैं। इन विषयों पर हम 2 दिन में काफ़ी मंथन करेंगे। इसमें सुधारने की कई चीज़ें होती हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सब जगह सारी प्रॉपर्टी दे रही हों, बहुत सी प्रॉपर्टीज एग्जम्प्टेड होती हैं, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो या बहुत झुग्गी झोपड़ी तो यहाँ ज़्यादा नहीं है वो हों, या स्कूल हैं, तो या बहुत सी प्रॉपर्टीज कवर नहीं हो पाती। जैसे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स को भी प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए, उन्हें भी कवर किया जाए। तो इसके अलग अलग तरीके हैं कि सब प्रॉपर्टीज़ को पहले तो कवर किया जाए, फिर उसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि इनमें से एग्जम्प्टेड कौन सी हैं। एग्जम्प्टेड जैसे कई जगह सैन्य अधिकारी पुराने होते हैं, उन्हें छूट मिलती है, कई जगह सीनियर सिटीजन्स को छूट मिलती है। तो इस सब पर एक पुनर्विचार की आवश्यकता है कि छूट किसे दी जाए और कितनी दी जाए। नहीं, इसमें जैसे आज ही हमारे जो आयुक्त हैं, निगम आयुक्त, उनसे बात हुई थी, तो वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का यहाँ विकास हो रहा है, जिसमें CCTV कैमरे भी जल्दी लग जाएंगे और उनसे आसानी रहेगी ऐसे केसों को चिन्हित करने की। और उसके अलावा उसके बहुत फ़ायदे हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी, और ICC से जो वेदर फोरकास्टिंग हो सकती है, और उसके अलावा जो बिल्डिंग्स का प्रॉपर्टी टैक्स की सारी बिल्डिंग्स के बारे में भी GIS आदि के उपयोग में इन सब का साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे इलेक्टेड बॉडीज़ हो या एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है, सबका किस तरह से सेंसिटाइजेशन किया जा सके। और हमारा ये प्रयास है कि जो बाहर के देशों में या भारत के अन्य शहरों में इन सब समस्याओं पर, शहरी समस्याओं पर क्या क्या काम किया जा रहा है, उसका हम यहाँ पर सूचना या कह सकते हैं कि सेंसिटाइजेशन कर सकें, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उसको अपने शहर में कैसे उसको उपयोग में ला सकें। तो जैसे सर ने भी कहा कि हम विभिन्न विषयों पे हम लोगों ने कार्यशाला के तहत टॉपिक्स रखे हुए हैं, और उन टॉपिक्स में आज वो टॉपिक्स आज के वो जो कहते हैं ना कि शहरों की समस्याओं के ज्वलन जो मुद्दे हैं उस पर आधारित है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम कहते हैं कि जो कूड़े का निस्तारण करना, जो वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगा, आपका वेस्ट वाटर कैसे होगा, फिर रिसोर्स कैसे जनरेशन होगा, और फिर सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे। तो फिर साथ ही जो आपका मैडम का भी सेशन है जिसमें हम लोग लेंगे कि कैसे डिफरेंट एजेंसीज एक तरह से इंटीग्रेट होकर काम करेगी। तो इन सारे मुद्दों पे हम 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें चर्चा करेंगे। सर, ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इस श्रृंखला में पहला प्रोग्राम है। हमारा प्रयास ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी कहा है कि जो पहले हम ट्रेनिंग एक सेंट्रलाइज करते थे, अब उसको हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। मतलब जहाँ पर जो लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, अर्बन फंक्शनरीज हैं, उनके साथ मिलकर कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। तो ये एक श्रृंखला में एक पहला प्रोग्राम है, और हम जब इसके साथ बात करेंगे तो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इसमें कहते हैं कि वो उनके साथ कंटिन्यू संपर्क में रहेगी। हमारा ये इनसे रिक्वेस्ट भी है, और वो साथ साथ हम इनसे एक भी कह रहे हैं कि जो लास्ट में हम कुछ इनसे टेक अवे पॉइंट लेंगे, जिसमें अपने शहर के
3 या 5 समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे और टाइम बाउंड वो कैसे उसका निराकरण करेंगे उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे और वो उस रूपरेखा को डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर उसको सबमिट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक हम विजनरी आप कह सकते हैं, वो जो प्लान बनाएंगे उसका कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर नेक्स्ट फेज में जब आएंगे तो फिर हम पुनः उसमें चर्चा करेंगे कि कैसे ये कितना काम हो पाया है। और साथ साथ कमिश्नर हैं या अदर जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उनकी भी निगरानी उसमें रहेगी कि कितना काम हो पा रहा है। सहयोग और कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि मैं गवर्नेंस कि कैसे गवर्नेंस, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, जी गवर्नेंस जो सर बता रहे थे, GIS जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम गवर्नेंस कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एक सेशन में लूँगी। और इसके अलावा इंक्लूसिव मतलब वो शहर, हम अपने शहर को प्लान करें जिससे कि हर लोगों के लिए, हर तबके के लिए वो प्लानिंग की जाए।